वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी लेटर के बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अभी मैं आपको ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम मजीद जो है डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था अपील्स का, कि आप अपील्स कैसे फाइल करते हैं। इनकम टैक्स की अपील, सेल टैक्स की अपील हो, कोई भी अपील हो, जब किसी भी टैक्स पेयर को किसी भी किस्म का कोई भी शो का नोटिस आ जाता है, टैक्स नोटिस आ जाता है या ऑर्डर आ जाता है, तो उसके आपने रिप्लाई कैसे बनाने हैं, ये चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद आप अपील में कैसे जाते हैं। कोई भी टैक्स ऑर्डर आपको आ जाता है, उसका डिमांड नोटिस आ जाता है, रिकवरी नोटिस आ जाता है, तो उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आपने अपील फाइल करनी होती है। ये जो पीछे जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जिसमें शो कास्ट नोटिस, टैक्स ऑर्डर, 137 का ऑर्डर, 138 का ऑर्डर और इनकम टैक्स की अपील के फॉर्मेट, इनके चलान बनाने, ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, वो आप देख लें, आपको उन चीज़ों की सारी समझ आ जाएगी। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टैक्स नोटिस के रिप्लाई बनाना और इनकी अपील्स फाइल करना। तो ये हमारा टॉपिक करंट चल रहा था। इसमें हमने लास्ट जो वीडियोस थी 2-3, उसमें मैंने आपके साथ इनकम टैक्स का जो अपील का फॉर्मेट है वो भी आपके साथ शेयर किया था। प्रोफेशनल जो मार्केट में हम यूज़ करते हैं अपील फाइल करने के लिए, वो फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके ऊपर 2 वीडियोस मैंने डिटेल से बनाई हुई हैं। फॉर्मेट हमने डिस्कस भी किया था, लाइन बाय लाइन उसमें हर चीज़ डिस्कस की है हमने, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो उसके बाद हमने कवर लेटर बनाने सीखे थे। कवर लेटर में जब हम अपील फाइल करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कवर लेटर जो होते हैं उसमें हम 2 तरह के बनाते हैं, कि एफपीआर के लिए और एक अपील ऑफिस के लिए। अपील ऑफिस के लिए जब हम कवर लेटर बना रहे थे तो उसमें भी हमारे 6 डॉक्यूमेंट्स थे जो हम अपील फाइल करते हैं, तो उसमें 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करते हैं। तो उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर आज की ये वीडियो है। अपील के जो वो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, वो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। जो पेंडिंग है उसके ऊपर जो है वो मजीद वीडियोस बन रही हैं और मैं वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अपील्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपील कैसे फाइल होती है, इस टॉपिक के ऊपर आपकी 100% ग्रिप हो जाए। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स, अपील के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट जो है पावर ऑफ अटॉर्नी लेटर, या जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इसके ऊपर आज की वीडियो है। तो वो मैं आपको एक दफ़ा कवर लेटर भी दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से पता चल जाएं। ये हमने कवर लेटर रेडी किया था, इसके ऊपर भी जो डिटेल वीडियो है, जो 2 कवर लेटर हम रेडी करते हैं अपील ऑफिस के लिए और टैक्स ऑफिस के लिए, ये 2 क्यों हम रेडी करते हैं इसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन की है। ये आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाला जो टॉपिक जहां से स्टार्ट हुआ था, शो कास्ट नोटिस, फिर टैक्स नोटिस जो आया था, फिर उसके बाद उनके रिप्लाई बनाए, डिमांड नोटिस, रिकवरी नोटिस, टैक्स ऑर्डर, उनके रिप्लाई बनाए, हमने सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। उसके बाद हम अपील की तरफ आए थे। तो आप स्टार्ट से ये टॉपिक शुरू करें ताकि आपको ये हर चीज़ की समझ आ जाए और इस टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए। तो ये जो कवर लेटर था अपील वाला, जब हम अपील फाइल करते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये हमने अटैच करने होते हैं इस कवर लेटर के साथ जब हम अपील फाइल करते हैं। तो इसमें से ये जो फॉर्म ऑफ अपील, ड्यूली साइंड वाला जो फॉर्म ऑफ अपील है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इनकम टैक्स की अपील का फॉर्म जो आप फाइल करते हैं, वो सारा का सारा फॉर्म जो है वो कहाँ से आपने लेना है, उसके ऊपर एक्सेल के ऊपर कैसे लेके जाना है, आपने अपने लिए फॉर्मेट कैसे रेडी करके रखना है, या आपने अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे रेडी करके रखना है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म ऑफ अपील के ऊपर 2 डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कॉपी ऑफ अलेज्ड असेसमेंट ऑर्डर पास बाय टैक्सेशन ऑफिसर। ये जो टैक्स ऑर्डर था टैक्स ऑफिसर ने या कमिश्नर ने पास किया था, इसके ऊपर भी कुछ 7-8 वीडियोस तो मेरा ख्याल है मौजूद होंगी, क्योंकि ये हमने 0 से स्टार्ट किया था। शो कास्ट नोटिस, फिर उसका रिप्लाई बनाने हमने सीखे, उसकी एविडेंस अटैच करने सीखे, फिर उसके बाद ऑर्डर की बात की, ऑर्डर के सिंपल रिप्लाई देखे, फिर हमने ऑर्डर को डिटेल डिस्कशन की उसके ऊपर, फिर उसके सिंपल एक रिप्लाई बनाना सीखा हमने। फिर उसके बाद इस ऑर्डर
एग्ज़ाम के अंदर जो जो चीज़ें लिखी थी उनको हेडवाइज हमने डिस्कस किया, उसका रिप्लाई हेडवाइज बनाना सीखा। उसके बाद इसका डिमांड नोटिस, रिकवरी नोटिस, ईच एंड एवरीथिंग हमने ये डिस्कस की थी। ये ऑर्डर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक्चुअल लाइफ में किसी भी टैक्स पेयर को ये ऑर्डर किस तरह का इशू होता है। तो ये इस वीडियो में मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ ऑर्डर। ये वाला ऑर्डर जो है ये हमने डिस्कस किया था, मैं स्टार्ट से आपको दिखा देता हूँ। ये 161 का ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर हम लेके चाह रहे थे, इसको हमने डिस्कस भी किया था। इसमें सारी चीजें A to Z जो है हर चीज हमने बात की है, एक एक लाइन को रीड करके एक एक अमाउंट को डिस्कस किया, इसमें क्या क्या चीजें थी, हर चीज मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो इसी ऑर्डर की बेस पे हम जो है हम अपील रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पहले वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इन टॉपिक्स के ऊपर वो आप देखेंगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्योंकि जो अपील का नेक्स्ट प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट सारे रेडी करने हैं, फाइलिंग वगैरह करनी है, जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम इसी ऑर्डर में से ले रहे होंगे। और इसके जो हमने रिप्लाई बनाए होंगे उसमें सारी चीजें हमने डिटेल से डिस्कस की होंगी, तो उसमें से भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस ऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे थे, इसी के बेस पे हम अपील फाइल करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अपील के साथ हम ये ऑर्डर भी जो है अटैच करेंगे जब अपील फाइल करेंगे। उसके बाद बैंक चलान और 5000 एविडेंस डिपॉजिट ऑफ अपील फी। ये अपील फीस जो है आपने जब अपील फाइल करनी होती है, अपील फीस आपने सबमिट करनी होती है। इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। इनकम टैक्स की अपील जब आपने फाइल करनी है उसका चलान कैसे बनाना है, सेल टैक्स की अपील आपने फाइल करनी है उसका चलान आपने कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। उसके बाद आता है 5th पॉइंट जो है पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो है डॉक्यूमेंट ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसको बनाना सीखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद जो 6th पॉइंट है कम्युनिकेशन विद इन या इंटीमेशन टू द टैक्सेशन ऑफिसर रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अपील। ये डॉक्यूमेंट है, ये भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं जब मैंने आपको 2 कवर लेटर बनाने बताए थे, जिसमें हमने एक कवर लेटर जो है FPR के लिए बनाया था। वो मैंने आपको बताया था कि ये इंटीमेशन होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम क्यों करते हैं, इंटीमेशन वाला कवर लेटर क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप कवर लेटर्स वाली जो है जिसमें हम 2 कवर लेटर रेडी करते हैं वो देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो कवर लेटर वाले जो वीडियो है इससे पहले आप 137 138 वाली जो है डिमांड नोटिस वाली, रिकवरी नोटिस वाली, वो आप देख लें, क्योंकि उसका भी जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमने इन कवर लेटर्स में यूज की हुई है। अब जो हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स बचते हैं, एक 5 पॉइंट वाला जो है पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये वाला टॉपिक है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। अपील ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अपील्स में। तो इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर चीज को बनाना सीखेंगे। आज की वीडियो में हम पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बनाना सीखते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपने कैसे बनानी है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है इसको लेटर ऑफ अथॉरिटी लेटर भी कहते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, समटाइम इसको अथॉरिटी लेटर कहते हैं या अथॉरिटी लेटर इन फेवर ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे नाम जो है इसके लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, इसका बनाने का मकसद क्या होता है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन आपको दोबारा बताता हूँ कि ये जो अथॉरिटी लेटर होता है, ये लेटर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इसका बनाने का मकसद ये होता है कि फर्ज कर लो मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे कोई नोटिस आ जाता है, चाहे मैं मेरी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है, मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, हर साल मुझे कोई टैक्स नोटिस आ जाता है, या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, या मेरा कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, या फिर मेरी कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या SMC कंपनी है, कोई भी किसी भी किस्म का मेरा नेचर है बिजनेस का, और मैं अपनी टैक्स रिटर्न एनुअल फाइल करता हूँ, मुझे किसी भी किस्म का टैक्स नोटिस आ जाता है, तो अगर तो मैं टैक्स नोटिस जो है वो खुद डील कर सकता हूँ। फर्ज कर लें कि मुझे टैक्स नोटिस आ गया है, अगर तो मैं उस टैक्स नोटिस को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मुझे टैक्स की अच्छी नॉलेज है, मैं उसके रिप्लाई वगैरह बना सकता हूँ, उसको जाके FPR ऑफिस में डील कर सकता हूँ, हर चीज़ जो है हेयरिंग वगैरह एविडेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ, मतलब कि उस टैक्स नोटिस को 100% अगर मैं डील कर सकता हूँ, तो फिर ये जो लेटर ऑफ अथॉरिटी या पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी लेटर जो होता है ये बनाने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर जो टैक्स नोटिस मुझे आया, मुझे उस चीज़ का नहीं पता, मुझे टैक्स नोटिस के रिप्लाई बनाना नहीं आते, उसको डील नहीं करना आता, टैक्स ऑफिस में प्रेजेंट
नहीं करना आता, मैं कमिश्नर के साथ हेयरिंग नहीं कर सकता टैक्स नोटिस से रिलेटेड, उसके अंदर जो भी टैक्स नोटिस के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं उसके बारे में मेरी इतनी जो है अच्छी ग्रिप नहीं है, तो फिर उस सूरत में मैं क्या करूँगा। इस सूरत में मेरे पास जो है एक ऑप्शन ये होता है कि मैं किसी भी टैक्स कंसल्टेंट को हायर करूँ। वो टैक्स कंसल्टेंट हो सकता है, वो सीए फर्म हो सकती है, सीएमए फर्म हो सकती है, या कोई एडवोकेट हो सकता है। मतलब कि किसी भी पर्सन को मैं हायर करूं कि मेरे बिहाफ पे वो ये सारा काम करे और मेरा टैक्स नोटिस जो है वो उसमें जो भी मैटर्स हैं टैक्स के रिलेटेड वो उनको डील करे, जाके प्रेजेंट हो टैक्स ऑफिस में और ये मेरा जो मैटर है इसको क्लोज करवाए। अब वो बंदा जब टैक्स ऑफिस में जाएगा, सारी चीज़ें डील करेगा, तो कमिश्नर जो होगा वो उससे कह सकता है कि आप कौन हैं जो ये टैक्स नोटिस को लेके आए, ये आपका पर्सनल टैक्स नोटिस है या किसी का है। तो फिर वो बताता है कि ये मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और ये मेरे क्लाइंट का टैक्स नोटिस है। तो उस सूरत में टैक्स कमिश्नर जो है या टैक्सेशन ऑफिसर जो है वो उस आपके टैक्स कंसल्टेंट को कह सकता है कि आप अथॉरिटी लेटर दें कि आप इस टैक्स नोटिस को अपने टैक्स पेयर के बिहाफ पे डील करेंगे। तो उस सूरत में मुझे टैक्स नोटिस आया होगा तो मैं अपने कंसल्टेंट को एक अथॉरिटी लेटर देता हूँ कि मेरे बिहाफ पे, मैं कमिश्नर को बता रहा होता हूँ कि मेरे बिहाफ पे ये मेरा कंसल्टेंट जो है मेरे टैक्स के सारे मैटर्स को डील करेगा एफबीआर में। तो इसलिए हम ये अथॉरिटी लेटर बनाते हैं। ये अथॉरिटी लेटर जो है कंसल्टेंट जो होता है वही बना देता है फॉर्मेट जो है, क्योंकि उनका ये काम होता है कंसल्टेंट का, तो ये सारा वो फॉर्मेट बनाता है और टैक्स पेयर जो होता है उसने जस्ट इसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं। तो ये टैक्स ऑफिस के लिए जो अथॉरिटी लेटर है ये आप खुद भी बना सकते हैं। सिग्नेचर वगैरह जो है वो आपने टैक्स कंसल्टेंट के जो सिग्नेचर होंगे वो तो इसके ऊपर वो एक जगह पे होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ कि जब किस जगह पे टैक्स कंसल्टेंट के होंगे और किस जगह पे आपके होंगे वो भी मैं बताता हूँ। सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि फर्ज कर लें कि आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट किसी भी का भी काम कर रहे हैं, वो किसी और सिटी में है, आप किसी और सिटी में है, आपको अथॉरिटी लेटर की जरूरत है, आप अथॉरिटी लेटर ये वाला बनाएं और उसके सिग्नेचर जो है वो आप उस अपने क्लाइंट का टैक्स पेयर का आईडी कार्ड मंगवा लें, उसके ऊपर जो सिग्नेचर वगैरह वो देख के आप खुद भी कर सकते हैं। उन्होंने कोई वेरीफाई नहीं करने होते कि ये सिग्नेचर आया खुद इसने टैक्स पेयर ने किए हैं या किसी और ने किए हैं, बस सिग्नेचर उनको चाहिए होते हैं। तो मतलब ये है कि कहने का ये जो फॉर्मेट है ये आपको पता चल गया है कि हम किस लिए बनाते हैं अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी हम किस लिए बनाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया डिटेल से। तो ये वाला जो लेटर ऑफ अथॉरिटी होता है या पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है ये जस्ट टैक्स मैटर्स के लिए नहीं होता। ये हम इस जो लेटर है अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी है जो फॉर्मेट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको टैक्स मैटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपील ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कॉर्पोरेट मैटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, कहीं पे भी आपको लेटर ऑफ अथॉरिटी या पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत हो तो आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट मैंने बनाया ही इस तरह से है कि आप इसको हर तरह यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। बैंक में आपको चाहिए, कहीं पे भी आपको चाहिए लेटर ऑफ अथॉरिटी या पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए तो आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जस्ट 2-3 लाइनों की आपने चेंजेस करनी है, वो मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने कहाँ पे चेंजेस करनी है। तो इस फॉर्मेट को आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। ये इसी हिसाब से मैंने जो फॉर्मेट है रेडी किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ लेटर ऑफ अथॉरिटी या यहाँ पे आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख लें। तो उसके बाद मैंने लिखा हुआ आई जाहिद मुश्ताक। यहाँ पे किसका नाम आएगा, यहाँ पे टैक्स पेयर का नाम आएगा जो लेटर ऑफ अथॉरिटी दे रहा होगा। फर्ज कर लें कि जैसा कि मैंने आपको अपना सिनेरियो बताया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ऊपर सबसे पहले अपना नाम लिखूंगा कि आई मेरा नाम आएगा यहाँ पे आतिफ, तो उसके बाद लिखा जाएगा दी अंडरसाइंड बेरिंग CNSC नंबर ये है, डू हेयर बाई ऑथोराइज। इस बंदे को मैं ऑथोराइज कर रहा हूँ। तो आगे जो है इस जो सिनेरियो इसमें वो मैं आपको इस हिसाब से बताता हूँ कि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मैं किसी टैक्स पेयर का काम कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से ये सिनेरियो लेके चलता हूँ कि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मैं किसी टैक्स पेयर का काम कर रहा हूँ, तो उसने मुझे लेटर ऑफ अथॉरिटी देनी है या पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है। ये सिनेरियो हम लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जाहिद मुश्ताक। ये जाहिद मुश्ताक कौन है, ये टैक्स पेयर है जो मुझे लेटर ऑफ अथॉरिटी दे रहा है। ये उसका नाम आ गया, उसके बाद अंडरसाइंड आ गया, बेरिंग CNSC नंबर। यहाँ पे CNSC नंबर किसका आएगा, टैक्स पेयर का आएगा जो मुझे लेटर ऑफ अथॉरिटी दे रहा है या पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है। यहाँ पे CNSC नंबर उसका हम लिखेंगे। डू हेयर बाई ऑथोराइज, वो मुझे ऑथोराइज कर रहा है। किसको ऑथोराइज कर रहा है, मिस्टर आतिफ को। किसको, मुझे। यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। उसके बाद स्टेटस यहाँ
पे लिखा जाएगा जो भी आपका स्टेटस होगा। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा क्योंकि आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट उसके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम के बाद आपका यहाँ पे स्टेटस आएगा। आप सीए पर्सन है, सीएमए पर्सन है, एडवोकेट है, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फर्ज कर लो कि आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और आप किसी को टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप अपना नेम लिख के कोई भी आगे स्टेटस लिख सकते हैं। अगर आप सीए पर्सन है लिख दें, सीएमए पर्सन है, एडवोकेट है लिख दें। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो है ना, आईटीपी, वो लिख सकते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ये आईटीपी आप लिख दें तो ये भी उनको पता चल जाएगा। तो ये 4 स्टेटस मैंने आपको बता दिए। इन चारों में से जोन सा आपका होगा वो आप लिख दें। उसके बाद बेयरिंग, सीएनएससी नंबर, यहाँ पे आपका सीएनएससी नंबर आएगा, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंट का सीएनएससी नंबर यहाँ पे इस जगह पे आएगा। उसके बाद आ गया वो स्पेसिमेन सिग्नेचर्स आर गिवन बिलो टू अटेंड। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टैक्स कंसल्टेंट की बात हो रही है कि इस बंदे को ऑथराइज किया गया है, जिसके सिग्नेचर जो हैं वो नीचे दिए गए हैं कि ये बंदा जो है अटेंड करेगा, प्रेजेंट करेगा एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स बिफोर द ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल कमिश्नर अपील्स। ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये अभी हम अपील्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने अपील्स कमिश्नर अपील लिखा हुआ है। अगर फर्ज कर लो कि यही टैक्स ऑफिस में अगर आपको कोई नोटिस आ जाता है तो वहां पे आपने देना था, तो आप यहाँ पे लिखते हैं बिफोर द ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल कमिश्नर अपील की जगह पे एफबीआर कर देते हैं, क्योंकि आप एफबीआर में जा रहे थे टैक्स नोटिस के लिए। अपील ऑफिस में जा रहे हैं तो अपील ऑफिस लिख दें, ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल लिख दें, बैंक में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर दें। कोई भी आपका बैंक में मैटर है या कहीं और पे मैटर है तो आप यहाँ पे अटेंड, प्रेजेंट एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स बिफोर, आगे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल कमिश्नर अपील, यहाँ पे आप वो चीज लिख दें जहाँ पे आप ये जा रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी या लेटर ऑफ अथॉरिटी लेके, जिस ऑफिस में भी आप जा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी आप जा रहे हैं, यहाँ पे आप वो लिख देंगे। उसके बाद लाहौर सिटी लिखा हुआ है, जिस सिटी में आप हैं वो आप लिख देंगे। ऑन माई बिहाफ, किसके बिहाफ पे? टैक्स पेयर के बिहाफ पे। कौन जा रहा है? कि मैं जा रहा हूँ टैक्स कंसल्टेंट एज ए, उसके बिहाफ पे ये सारा काम मैं करूंगा, अटेंड करूंगा, कोई भी हेयरिंग वगैरह होगी, प्रेजेंट होगा कमिश्नर के सामने, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, कोई एविडेंस वगैरह चाहिए होंगे टैक्स नोटिस के लिए या किसी और मैटर्स के लिए, लीगल मैटर्स के लिए, कॉर्पोरेट मैटर्स के लिए, तो मैं प्रेजेंट करूंगा। अगर आप SCCP में जा रहे हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपकी कंपनी का कोई मैटर वगैरह है तो आप यहाँ पे ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख दें। तो ये जहाँ पे भी आप जिस पर्पज के लिए भी आप इसको यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑर्डर टू यूनिट 3 रेंज 1 सिटी लाहौर। अब ये वाली जो लाइन है ये हम मैटर बता रहे हैं, किस मैटर के लिए ये दी गई है। अब ये जो हम लेटर है, अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, ये अपील के लिए रेडी कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि अपील में जाएगा ये टैक्स कंसल्टेंट जो कि ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया था उसके अगेंस्ट हम अपील में जा रहे हैं, तो इसलिए जो मैटर्स होंगे अपील के वो ये कंसल्टेंट मेरे बिहाफ पे जो है वो डिस्कस करेगा। तो यहाँ पे आपने मैटर बता देना है कि जिस मैटर के लिए आप ये यूज कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी या लेटर ऑफ अथॉरिटी जो भी है। तो उसके बाद ये वाला जो है आपने बताना होता है कि किस ऑफिस में आप जा रहे हैं। अभी हम अपील का ही जिक्र कर रहे हैं तो अपील में ये वाला जो होगा डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये चीजें मैंने कहाँ से ली हुई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जब भी आपको कोई टैक्स नोटिस या शोकास नोटिस आता है तो उसके लास्ट पेज के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। मैं अभी आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये ऑर्डर जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद ऑर्डर 2 लिखा हुआ है, इनलैंड रेवेन्यू या रेंज 1 यूनिट 3 लिखा हुआ है, CTO लाहौर लिखा हुआ है। यही सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने इसमें यूज की हुई है। ऑर्डर 2 रेंज 1 यूनिट 3 CTO लाहौर डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से उठाई हुई हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो टॉपिक है अपील्स वाला, ये स्टार्ट से आप देखें, जो शोकास नोटिस और टैक्स ऑर्डर हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं वहीं से सारी ले रहा हूँ। तो वो जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सेक्शन का मेंशन किया हुआ है। अभी मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं कि ये फॉर्मेट आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस जो होंगी कहाँ पे होंगी वो आपको भी मैंने
बता दिए, ये आप खुद कर सकते हैं अगर आप इसको किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अभी तो हम इसको अपील के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अपील की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। उसके बाद फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 161 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब ये वाला आपने कहाँ से लेना है, ये हम अपील्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम अपना टैक्स ऑर्डर वही देखेंगे। सेक्शन 1 जो है ये वाला ऑर्डर हमें आया था 161 का, इसके अगेंस्ट हम अपील में जा रहे हैं, तो वही हमने ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। डेट आपने मेंशन कर देनी है, जिस डेट को आप अपील फाइल कर रहे हैं ईयर मेंशन कर देंगे। उसके बाद रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2016, ये जो टैक्स ईयर है ये कौन सा होगा, जिस टैक्स ईयर का आपको नोटिस या ऑर्डर आया होगा। हम देख लेते हैं टैक्स ईयर कौन सा है, 2016 है, मैंने वही लिखा हुआ है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने ये ली है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि जब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी या लेटर ऑफ अथॉरिटी की जरूरत हो तो वो आप कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मेट जो है ये आप अपने पास सेव कर लें, बना के रख लें। इस फॉर्मेट को आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल तरीके से जो है बनाया गया है फॉर्मेट, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जाहिद मुश्ताक। ये कौन है जाहिद मुश्ताक, जो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा होता है ये टैक्स पेयर है। उसका नेम आपने लिख दिया, उसका नीचे उसका CNSE नंबर। यहाँ पे जो सिग्नेचर होंगे वो टैक्स पेयर के होंगे। यहाँ पे या तो आप अगर टैक्स पेयर जो है आप नजदीक या आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं तो उसके जाके खुद सिग्नेचर करवा लें। अगर नहीं करवा सकते, वो किसी दूर रहता है या किसी और सिटी में रहता है, तो आप उसका CNSE नंबर लेके और ID कार्ड मंगवाएं। ID कार्ड के ऊपर जो भी उसके सिग्नेचर होंगे वो आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर टैक्स कंसल्टेंट का यहाँ पे नेम आएगा, उसके बाद उसका स्टेटस आ जाएगा। टैक्स कंसल्टेंट के नीचे जो है ID कार्ड आ जाएगा, नीचे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है। ये वाला जो बॉक्स है फर्स्ट, यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट के सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट के सिग्नेचर, उसके बाद नीचे टैक्स कंसल्टेंट की इंफॉर्मेशन और नीचे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये पावर ऑफ अटॉर्नी या लेटर ऑफ अथॉरिटी जो है इसका सेम ये फॉर्मेट आपने अपने पास बना के रख लेना है वीडियो देख के। इसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर जो है यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर दूं कि अगर टैक्स कंसल्टेंट जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप किसी फर्म को हायर कर रहे हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट जो आपके टैक्स के मैटर्स को डील करेगा, या आप उसको कॉर्पोरेट मैटर्स के लिए हायर कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो आप उनके यहाँ पे नेम अलग-अलग मेंशन कर दें, नंबरिंग दें, उनके नेम मेंशन करें। फिर इस जगह पे भी उनको यहाँ पे ब्रेक लगाएं, 2 कॉलम बना लें। यहाँ पे इधर एक ही कंसल्टेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाए, इस साइड पे राइट साइड पे दूसरे कंसल्टेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो इस तरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस लेटर ऑफ अथॉरिटी में, पावर ऑफ अटॉर्नी में किसी भी किस्म की आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, जो आपको चीज़ समझ ना आई हो, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाला सिंपल सा फॉर्मेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसको आप हर तरह के लिए यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अपील्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से हमने एक डॉक्यूमेंट जो है वो और कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे फॉर्म ऑफ अपील जो है ये भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है, हर चीज मैंने आपको बता दी है। इस फॉर्म को जब हम फिल करेंगे दोबारा से, तब आपकी मजीद जो डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद ये 4 नंबर वाला, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी ये वाला, इस वीडियो में हम डिटेल से हर चीज डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये 6 पॉइंट जो है ये भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाला जो ग्राउंड्स ऑफ अपील वाला ये डॉक्यूमेंट रह गया है सिर्फ एक, तो ये इसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद ये हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, रेडी कर लिए होंगे हमने। उसके बाद इनको हम जो है तरतीब देंगे। इस जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इनके अंदर हम एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंसर्ट करेंगे। वो हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने जो शो का नोटिस डिस्कस किया था, ऑर्डर हमने ये वाला जो है ये वाला ऑर्डर सारा का सारा डिस्कस किया था, इसका हमने रिप्लाई बनाना सीखा था। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे जो हमने अपने रिप्लाई बनाने सीखे थे, उसके अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस की थी, लिखी थी, वो यूज करेंगे। ऑर्डर में से इंफॉर्मेशन कुछ लेंगे, बाकी जो दूसरे शो कास्ट के नोटिस के रिप्लाई थे, 137 का ऑर्डर था, 138 का ऑर्डर था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से पिक करेंगे। तो उसके बाद ये वाले जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे इनके अंदर हम इंसर्ट करेंगे और आपके
साथ मैं शेयर भी करूंगा। हर डॉक्यूमेंट को एक एक दोबारा हम इसको यूज करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे फॉर्मेट तो रेडी हो चुके होंगे, वो मैंने आपके साथ सारे के सारे शेयर कर दिए हैं। जस्ट इनके अंदर एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमने इंसर्ट करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो टैक्स पेयर को ऑर्डर इशू होता है उसमें से वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेके हम अपील के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कैसे यूज करते हैं, कैसे हम ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल रेडी करते हैं। तो ये जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बेस पे रेडी करेंगे तो आपके अगर कोई पॉइंट्स मिस हो भी क्या होगा, किसी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन होगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो 100% जो है वो आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको 100% जो है वो अपील बनानी आ जाएगी। इस टॉपिक के ऊपर आपकी 100% ग्रिप हो जाएगी। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपके साथ जो है वो जो चीज़ें मैंने आज तक सीखी हैं, जिनके ऊपर मैंने काम किया है, वो सारी की सारी स्किल्स जो है वो मैं आपको सिखा दूं, ताकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में आप साथ साथ स्टडी करें। क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तब हमें ये चीज़ें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल का हमें नहीं पता होता कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें कैसे हो रही होती है। तो मेरी ये कोशिश है कि आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप साथ साथ चीज़ें जो है ये आपको टेक्स्ट बुक्स में जब आप ये पढ़ेंगे तो ये साथ साथ आप वीडियोस देखें, ताकि आपको प्रैक्टिकल का भी पता चल जाए। आपके जो है वो कंसेप्ट, तब ही आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ेंगे साथ आपको ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भी मिल रही होंगी। पता होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें जो हैं ऐसे हो रही हैं, बुक्स में ये चीज़ें ऐसे लिखी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हमने इनको ऐसे ऐसे यूज़ करना है। तो एक तो ये चीज़ें आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी, फिर ये कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें हेल्प मिलेगी। और अगर आपने एक टैक्स कंसल्टेंट का या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट का नया नया काम स्टार्ट किया है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आप एज ए फ्रीलांसर हैं, पार्ट टाइम ये काम कर रहे हैं, तब भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हुई हैं वो मैं आपके साथ सारी की सारी शेयर करूं। अभी ये टैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस आएंगी, क्योंकि ये मैंने कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म के कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। हर चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जितनी चीज़ें भी मुझे आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी इन चीज़ों को सीखें और लाइफ में जो है वो कामयाब हो जाएं। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने जस्ट वीडियो को जो है लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।